विजयदशमी का आज पर्व है। पूरे देश में लोग रावण के पुतले के दहन की तैयारियां कर रहे हैं और शाम को लोग दशहरे के पर्व में रावण के पुतले के दहन को देखने के लिए जाएंगे। लेकिन उत्तर भारत का एक ऐसा मंदिर है जहां पर रावण की पूजा होती है। इस वक्त हम कानपुर के शिवाला में खड़े हैं जहां पर ये रावण का ये मंदिर है, जहां पर रावण मां छिन्नमस्तिका माता के पहरेदार के रूप में बैठा हुआ है और रावण को लोग यहाँ पर पूजते हैं। करीब 200 साल पुराना ये मंदिर है। मां छिन्नमस्तिका माता ने रावण को वरदान दिया था कि अगर मेरी पूजा के बाद अगर आपकी पूजा नहीं होगी तो हमारी पूजा असफल मानी जाएगी। तो साल में एक बार ये मंदिर खुलता है और विधि विधान से रावण की पूजा की जाती है। लोग यहाँ पर सैकड़ों लाखों लोग, लगभग भारत के कोने कोने से लोग यहाँ पर आते हैं और रावण की पूजा करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से लोग ये तेल का दीपक जला रहे हैं और लोग पूजन कर रहे हैं। रावण से वो जो सारी चीजें मांग रहे हैं जो रावण के पास थी, अहंकार को छोड़ करके रावण से सारी चीजें मांगी जा रही है, क्योंकि बल बुद्धि विवेक हर चीज में प्रकांड ब्राह्मण था। क्योंकि रावण को इन सबका प्रतीक माना जाता है, क्योंकि रावण के पास कहीं ना कहीं बुद्धि विवेक हर तरह की वो चीजें थी। और रावण के मंदिर के विषय में हमारे साथ यहाँ पर जो पंडित हैं, जो पूजा अर्चना कर रहे हैं, इनसे हम बात करेंगे। क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसे भगवान शिव की पूजा होती है, उसी तरह से यहाँ पर रावण की भी पूजा हो रही है। वैसे तो भगवान शिव को रावण बेहद प्रिय भक्त, क्योंकि भगवान शिव का जब वो कहा जाता है तब जटार जली डबट डबट में रावण का ये दिया हुआ स्त्रोत है कि जिसके बाद रावण सबसे बड़ा भक्त भगवान शिव का कहा जाता था। लेकिन माता छिन्नमस्तिका ने यहाँ पर रावण को विराजमान कर दिया था, रावण यहाँ पर रहता था। हमारे साथ पंडित मौजूद है। क्या नाम है? चंदन मौर्य। चंदन जी, इस बार भी हम आपको देख रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, तो करीब कितने लोग आ चुके हैं? भैया सुबह से हजारों आ चुके, गिनती नहीं है उसकी। अच्छा, कितने साल पुराना? ये भैया 1868 में गुरु प्रसाद शुक्ल जी महाराज ने बनवाया था, जो कि ब्रिटिश जमाने का रजवाड़ा। यहाँ पर राजा महाराजा रहते थे। लोग यहाँ पर आप लोग कितने बजे मंदिर खुल जाता है और कितने बजे पूजन स्टार्ट होता है? सुबह 6 बजे हम बाबा दशानंद महाराज के पट खोलते हैं, रात में 8:30 बजे इनका पट बंद करते हैं। निरंतर भक्त आते रहते हैं? निरंतर भक्त आते रहते, पहले से इंतजार करते हैं कि कब पट खुले तो बाबा के दर्शन करें। जैसा कि आपने देखा, लोग यहाँ पर जय लंकेश के नारे लगा रहे हैं और रावण से सारी मनोकामनाएं मांग रहे हैं। और ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर जो भी मनोकामना मांगते हैं पूरी होती है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। क्या नाम है अंकल आपका? अतुल जेटली। अतुल जी, यहाँ पर आप आए हैं, दशानंद जी से क्या मांग रहे हैं? दशानन से हम सबसे पहले तो राष्ट्र की सुख समृद्धि की मांगते हैं। रावण जैसा अहंकारी भी बताया जाता है, लेकिन उसमें कुछ अच्छे गुण भी थे। जैसे अब उसने पराई स्त्री को अपने सीता को रखा, लेकिन पवित्रता से रखा। ज्ञानी था, परम विद्वान था, और इसी तरह हम उसके अच्छे गुणों का साथ लें और समाज में उसी तरह से लोगों का चाहिए। क्योंकि रावण को हम रामलीला में और व्हाट्सएप और मीडिया के बहाने तो उसका जलता हुआ उसको दिखा देते हैं, लेकिन हम अपने अंदर अगर रावण जो बैठा है उसको, उसके चीजों का, बुराइयों का खत्म करें तो वो एक अच्छा संदेश जाएगा। प्रकांड ब्राह्मण था और रावण को लेकर के बल बुद्धि विवेक के मामले में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो आप यहाँ पर आए, क्या अहंकार जो रावण के अंदर था वो भी मांगते हैं? नहीं, कतई नहीं मांगते हैं। जय लंकेश काटो कलेश। जय लंकेश काटो कलेश का यहाँ पर नारा लगाया जा रहा है। कुछ और विद्वानता पर क्या कहेंगे? हाँ, विद्वान था, पर कुछ अहंकार वजह से हम पराजित हुआ। पूजने योग्य क्यों हो गया? ब्राह्मण था, विद्वान था, इसको पूछा जाता है, और कुछ गलतियां हो जाए उसका साथ जलाया भी जाता है। कहा जाता है कि रावण के पुतले का दहन नहीं होता है, बल्कि रावण के अहंकार का दहन किया जाता है। हम यहाँ पे आते हैं, पिछले कई साल से आ रहे हैं, और जो मनोकामना मांगते हैं वो पूर्ण जरूर हुई है। हमारी 2 बेटियां हैं, उनमें एक बेटी का हमने मांगा था तो उसकी शादी हो चुकी है। अब दूसरी के लिए प्रार्थना करने आए हैं और उम्मीद है कि जरूर पूरी होगी। कुछ माताओं बहनों से भी हम बात करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मनोकामना घर की जो महिलाएं होती हैं वो जरूर मांगती हैं, और मनोकामनाएं कैसे पूर्ण होती हैं। क्या नाम है? मेरा नाम अंशी गुप्ता है। अंशी, कहाँ से आप आई? मैं खोया मंडी मूलगंज से आई हूँ। यहाँ पर आप रावण के मंदिर आई हो, साल में एक बार खुलता है, क्या मांग रहे हैं?
मैं इनसे सद्बुद्धि की कामना करने आई हूँ कि जैसे ये इतने बलवान थे, इतने बुद्धिमान थे, तो उनसे यही कामना करते हैं कि हमको भी उतनी बुद्धि दे कि हम भी अपने जो हम चाह रहे हैं अपने करियर में उसे पर्याप्त कर सके, पा सके। करियर की सक्सेस जी जी बल बुद्धि विद्या और विवेक मांगते हैं, जी जी अहंकार तो नहीं मांगते। नहीं नहीं, अहंकार बिल्कुल भी नहीं मानते। उनकी जो गुणवत्ता है उन्हीं से ही हम प्रेरित होके और बुद्धि मानते हैं। रावण से आपका मांगना है? रावण से हम यही मांगने आए हैं कि जो भी निगेटिविटी है हमारे जो इस टाइम पे बहुत ज्यादा बढ़ रही है वो कम हो, और जो बच्चे हैं वो अपने करियर में ज्यादा ध्यान दें। जो इधर उधर जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए, तो ये सब बाबा देखें और ठीक करें। निगेटिविटी की आपने बात करी, निगेटिविटी तो इस टाइम स्टूडेंट्स में बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। तो रावण को का जो रोल है रामायण में निगेटिव सेंस में दिखाया गया है और अहंकार की वजह से उनका पतन हुआ है। अहंकार तो नहीं मांगते? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं मांगते और मांगना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये ऑलरेडी इतना बढ़ चुका है, अब से कम ही होना चाहिए। ज्यादा होगा तो आप जानती हैं क्या होने वाला है। क्या नाम है आपका? तीनों। कब से आ रही है यहाँ पर? हम 1 साल हो गया, 1-2 साल हो गए। तो क्या मांगती है? मानती है कि दशहरा का अच्छा पर्व है, मनाया जाता है इसको, अच्छे दिन है। हमारे साथ माता जी और मुझे माता जी क्या नाम है आपका? कविता गुप्ता। माता क्या मांगने आती है? बुद्धि, बस बुद्धि का दाता है ये। अहंकार तो नहीं मांगते? नहीं नहीं नहीं, अहंकार नहीं मांग के कहाँ जाएंगे भैया। चाचा क्या नाम है आपका? रवि वाजपेयी। वाजपेयी जी यहाँ पर आए हुए हैं, रावण की पूजा अर्चना कर रहे हैं, पूरे देश में जलाया जाता है रावण। पूरे देश में नहीं जलाया जाता, ये जो भ्रम है ये गलत है। दक्षिण भारत में कहीं नहीं जलता है, पहली बात। उत्तर भारत में उत्तर भारत में ही केवल, वो भी पूर्वी उत्तर प्रदेश में, है ना। तो ये स्थिति कहा है। जाता है आजादी के बाद से जलाना चालू किया गया। ये भी बात बिल्कुल सही है, सन 52 के बाद ही जला है। जलाने की परंपरा जो थी वो एक अहंकार को जलाने की, बुराइयों को जीत करके बुराइयों को जीत करके इसका ये पर्व मनाया जाता है। और वास्तविकता ये है कि जो विजयदशमी का पर्व है वो कलिंग पे विजय किया था अशोक ने, उस वजह से ये है। लेकिन हम लोगों ने धर्म से जोड़ दिया, बोले रावण। साल में एक बार ये मंदिर खुलता है, मान्यता क्या है? अब ये मैनेजमेंट की व्यवस्था है, इसमें कोई धार्मिक वो नहीं है। और भी भारतवर्ष में कई ऐसे मंदिर हैं, जैसे आपका शिवरात्रि पे, एक नागपंचमी पे इंदौर का मंदिर का केवल साल भर में एक ही दिन खुलता था, है ना। ऐसे ये भी ये एक व्यवस्था चली आ रही है, कुछ पूरा एक पौराणिक धार्मिक आस्थाएं चली आ रही हैं, तो उसके अनुसार में साल में एक बार कई मंदिर ऐसे हैं। विजय गुप्ता। कहाँ से आए? हम आए हैं हालसी रोड खोया मंडी से। यहाँ पर हर बार आते हैं? नहीं, बच्चे हम तो आते हैं, बचपन से आते हैं, लेकिन बच्चे आज जो है पहली बार आए हैं, क्योंकि आज हम लोग की मतलब बाजार बंद थी, इस वजह से छुट्टी थी, तो बच्चे जो है दर्शन। सारी मनोकामना पूर्ण होती है? हाँ, मनोकामना तो जो है प्रभु की किसी भी दर्शन करो आप, सबकी होती है। और भगवान ने खुद कहा था लक्ष्मण जी से कि जाओ, इस समय मृत्यु सैया पे रावण जो है पड़ा हुआ है, कुछ उससे ज्ञान ले आओ। उस हिसाब से हम लोग रावण की दर्शन करते हैं और कुछ मनोकामना अपनी पूरी करने की आस्था रखते हैं। बल बुद्धि विद्या और विवेक की बात कही, क्योंकि जिस वक्त प्रभु श्री राम ने रावण का वध कर दिया था, उसके बाद लक्ष्मण जी से कहा था कि जाओ, ये प्रकांड ब्राह्मण है, अहंकार का पतन हो चुका है और अहंकार खत्म हो गया है, अब जाकर के आशीर्वाद लो और विवेक मांगो, बल मांगो, बुद्धि मांगो। तो कहीं ना कहीं जब प्रभु ने बोल दिया था कि रावण पूजनीय हो गया, अहंकार खत्म हो गया है, तो फिर लोगों को भी पूजना चाहिए। इसी वजह से साल में एक बार रावण का यहाँ पे जो मंदिर है, छिन्नमस्तिका माता के मंदिर के बाहर दरबारी के रूप में रावण यहाँ पर विराजमान है और लोग यहाँ पर पूजन करने आते हैं। सुबह 6 बजे से ही लोगों का तांता लग जाता है। तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर बल बुद्धि विद्या विवेक मांगने के लिए कहीं ना कहीं तांता लगा हुआ है। सहयोगी पंकज के साथ प्रांजल मिश्रा, पंजाब केसरी।